नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल तथा गति के नियम। इसमें हमने पीछे जो लेसन किया था उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में पढ़ा था। तो गति का कारण क्या होता है, किस कारण से गति होती है, कोई भी वस्तु हो गति में किसके कारण होती है। तो कोई भी वस्तु होती है उसमें गति किस कारण होती है, उस पर लगने वाले बल के कारण होती है। किसी भी वस्तु में गति उस पर लगने वाले बल के कारण से होती है। तो ये बल क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो बल क्या होगा, अगर कोई वस्तु है हमारे पास, उसके ऊपर अगर हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु गति करती है या गति करने की कोशिश करती है। दूसरा, अगर कोई वस्तु गति में है उसके ऊपर अगर हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु को या तो रोक देता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। तीसरा, अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, एक दिशा में चल रही है, अगर उसके ऊपर हम बल लगाते हैं तो उसकी दिशा को या तो वो चेंज कर देता है या उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तीसरा जो बल होता है वो किसी वस्तु की आकृति को या तो उसको चेंज कर देगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो बल हम किसको कहेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे हम, किसी वस्तु पर लगने वाला बाहरी सहारा जो कि वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाता है, विराम अवस्था से गति में लाता है या लाने की कोशिश करता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। तीसरा, वस्तु की दिशा या आकृति को या तो बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार का जो बाहरी सहारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो जैसे कोई वस्तु हमारे पास, अगर उसके ऊपर हम बल लगाते हैं तो वो अगर टूट जाती है तो उसकी शेप पहले कुछ थी और टूट जाने के बाद उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है, या हो सकता है वो टूटे नहीं, इतना फोर्स उसके ऊपर लगे जिससे वो नहीं टूटेगी। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स तो उसके ऊपर लगा है, बल तो उसके ऊपर लगता है, लेकिन उसकी आकृति वो चेंज नहीं हो पाती है। तो या तो उस आकृति को चेंज करता है या आकृति को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग होता है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं इसको हम, तो इसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो पहले इसकी आकृति कुछ थी, जब हमने इसको खींच लिया तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर बल लगाया है और बल लगाने के कारण ये ऐसे खिंच जाता है और इसकी आकृति चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर इसको हम कंप्रेस करें, ऐसे दबा दें इसको हम, तो इसकी आकृति इस टाइप से हो जाएगी। तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, बल क्या होगा, या तो किसी गतिशील वस्तु को रोक देगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा, या कोई वस्तु विरामावस्था में है उसको गतिशील बना देगा या उसको गतिशील बनाने की कोशिश करेगा, या किसी वस्तु को चेंज कर देगा उसकी आकृति को, या उसको चेंज करने की वो कोशिश करेगा। तीसरा, या तो उसकी दिशा को बदल देगा या उसकी दिशा को बदलने की कोशिश करेगा। तो उस बाहरी सहारे को हम बोलते हैं बल। बल हम दो टाइप के बल यहाँ डिस्कस करेंगे, एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा होगा, संतुलित बल वो होगा अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामिक बल अगर शून्य है तो वो बल संतुलित बल कहलाता है। अगर कोई वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी है और उस बुक को धागे से बांध दिया हमने, एक इस तरफ और दूसरा धागा इस तरफ बांध दिया। तो अगर इस धागे को हम इस दिशा में खींचते हैं और अगर हम इस दिशा में खींचते हैं, तो अगर दोनों तरफ हमने बल समान बल लगाया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसके अंदर जो परिणामिक बल आएगा वो क्या आएगा, वो शून्य आएगा और हम बोलेंगे वो कैसा बल है, संतुलित बल है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे हम रस्सी खींचते हैं, तो रस्सी खींचने के लिए अगर मान लिया इधर हमारे पास 4 व्यक्ति हैं और इधर भी 4 व्यक्ति हैं, दोनों बराबर बल लगाते हैं रस्सी के ऊपर, तो वो बल क्या होगा, संतुलित बल होगा। और असंतुलित बल किसको बोलेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का
परिणामिक बल अगर शून्य नहीं है, शून्य अगर नहीं आता है परिणामिक बल, तो वो बल कैसा होगा? असंतुलित बल होगा। मतलब एक तरफ लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा और दूसरी तरफ लगने वाला बल कम होगा। तो इस प्रकार का जो बल होता है उसको हम असंतुलित बल बोलते हैं। उदाहरण के लिए इसी में अगर हम 4 आदमी की जगह अगर 5 आदमी इसको खींचते हैं इस तरफ, तो इधर जो बल है वो ज्यादा लगेगा और इधर जो बल है वो कम लगेगा। तो रस्सी को हम इस तरफ खींच लेंगे। तो ये बल कौन से बल का उदाहरण हो जाएगा? असंतुलित बल का उदाहरण होगा। तो 2 प्रकार के बल हम यहाँ देख सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल।